नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के हमारा स्पेशल स्टोरी। और आज हम आपको बिहार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो बिहार के लोगों की भविष्य और राज्य के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। जहां कभी बिहार में उद्योगों की चिमनियां धुआं उगलती थी, वही फैक्ट्रियां लंबे समय से बंद पड़ी है। बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक ठहराव ने राज्य के औद्योगिक इतिहास को झकझोर कर रख दिया है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जैसे जिलों में कभी जो उद्योग और उत्पादन केंद्र थे, वे अब केवल यादों में ही मौजूद है। लेकिन अब यहां कहानी बदलने वाली है, लास्ट तक बने रहेगा। बिहार सरकार ने हाल ही में बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने और नए उद्योग लगाने के लिए विशेष लोन पैकेज और लैंड बैंक योजना की घोषणा की है। इसके लिए सरकार लगभग 26,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। बिहार में खुलेंगी फैक्ट्रियां। फारबिसगंज पहुंचे राज्य के उद्योग और पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य में कई उद्योग किसी न किसी कारण से बंद हो गए थे। कभी राजनीतिक कारण, कभी वित्तीय कमी, कभी प्रशासनिक अड़चने, और इन सब ने मिलकर उद्योगों को पटरी से उतार दिया। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह स्थिति बदलनी होगी। आइए सबसे पहले बात करें बिहार की औद्योगिक इतिहास की। बिहार की औद्योगिक युग 1950 से 60 के दशक में बहुत मजबूत था। भागलपुर की सिल्क फैक्ट्रियां, मुजफ्फरपुर के जूते, पटना और गया के लघु उद्योग, ये सभी बिहार की औद्योगिक पहचान के प्रतीक थे। लेकिन धीरे धीरे 1990 के दशक के बाद निवेश की कमी, प्रशासनिक अड़चन और राजनीतिक अस्थिरता ने इन उद्योगों को धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद फैक्ट्रियों से लोग हुए बेघर। बंद फैक्ट्रियों के कारण सबसे बड़ा असर रोजगार और पलायन पर पड़ा। बिहार में युवा रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों की ओर पलायन करने लगे। बेरोजगारी बढ़ी और स्थानीय अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई। राज्य के कई शहर और ग्रामीण इलाके औद्योगिक सुनसानपन का शिकार हुए। लेकिन अब सरकार ने इसे बदलने का साहसिक कदम उठाया है। नए लोन पैकेज के तहत निवेशकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे बंद फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित कर सके। मंत्री डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि यह निवेशकों और उद्योगों दोनों के लिए ऐतिहासिक अवसर है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूंजी की कमी उद्योगों की राह में बाधा न बने। सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि सरकार लैंड बैंक योजना के माध्यम से हर जिले में जमीन उपलब्ध कराएगी। चलिए आगे बढ़ें, और इससे पहले ये समझना जरूरी है कि लैंड बैंक योजना क्या है। चलिए जानते हैं। लैंड बैंक योजना का मतलब है राज्य या केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक या विकास कार्यों के लिए जमीन का संग्रह और संरक्षित रखना, ताकि निवेशकों और उद्योगों को आसानी से जमीन उपलब्ध हो सके। और इसे आसान भाषा में समझे कि इस योजना का उद्देश्य है कि नए उद्योगों और औद्योगिक पार्कों के लिए पर्याप्त जमीन सुनिश्चित होगा। निजी निवेशकों को जमीन खोजने की मुश्किलों से बचाना है और औद्योगिक विकास और रोजगार बढ़ाना होगा। अब यहाँ भी जानना होगा कि इस योजना को कि कैसे ये योजना काम करती है। सरकार राज्य के अलग अलग जिलों में जमीन खरीदती है या अधिग्रहण करती है, उसे लैंड बैंक के रूप में सुरक्षित रखती है। जब कोई निवेशक उद्योग लगाना चाहता है तो उसे यह जमीन तुरंत दी जाती है। इसका लाभ भी बहुत है, जैसे कि निवेशकों के लिए प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है, औद्योगिक क्षेत्र जल्दी विकसित होते हैं, बेरोजगारी कम होती है, रोजगार बढ़ता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब बिहार को ही देख लीजिए। बिहार में अब 26,000 करोड़ रुपए से जमीन अधिग्रहित की जाएगी और इसे लैंड बैंक के रूप में रखा जाएगा। इससे नए उद्योग जल्दी और आसानी से शुरू हो सकेंगे। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर राज्य के सभी जिलों में जमीन अधिग्रहित की जाएगी और इससे नए उद्योगों को जगह मिल सकेगी और निवेशकों को बिहार आकर्षक लगेगा। नई फैक्ट्रियां भी खुलेंगी। मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में इंडस्ट्रियल पार्क, सीमेंट फैक्ट्रियां, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और कैंपा कोला परियोजनाएं भी शुरू की जा रही है। यह केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। अब सवाल उठता है कि आम लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ रोजगार बनेगा, अवसर बढ़ेंगे। जब बंद उद्योग पुनर्जीवित होंगे तो हजारों युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी घटेगी, पलायन रुकेगा और राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। छोटे व्यवसाय और सेवा प्रदाता भी सीधे लाभान्वित होंगे, क्योंकि उद्योगों से जुड़े सप्लाई और सेवा नेटवर्क सक्रिय होंगे।
जी राम जी को लेकर विपक्ष पर वार। साथ ही सरकार ने जी राम जी योजना का विस्तार किया है और अब ये योजना 125 दिन की रोजगार गारंटी देती है। खेती और बुआई के बीच 2 महीने का अंतराल रखा गया है और इसमें मिट्टी और पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दोनों शामिल है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण इलाकों में स्थायी और दीर्घकालिक रोजगार सुनिश्चित होगा। मंत्री ने जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल इसे जाति और धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका असली अर्थ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। इस योजना में अब 100 की जगह 125 दिनों की रोजगार गारंटी होगी। खेती और बुआई के समय 2 महीने का अंतराल रहेगा। खास बात यह है कि इसमें मिट्टी के काम के साथ साथ पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी अनुमति होगी, जिससे गांवों में स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि उद्योग और पथ निर्माण दोनों विभाग बिहार के विकास की रीढ़ है। इन दोनों को मजबूत करके राज्य को विकसित बिहार बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बंद उद्योगों के पुनर्जीवन, लैंड बैंक, रोजगार गारंटी योजना और एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं मिलकर बिहार को आर्थिक और औद्योगिक रूप से नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही है। बिहार की दुर्दशा पर कड़ा प्रहार। इतिहास के नजरिए से देखें तो बिहार में उद्योग क्यों बंद हुए? प्रशासनिक और राजनीतिक अस्थिरता, निवेश की कमी, तकनीकी संसाधनों की कमी, ये सभी बड़ा कारण थे। कुछ उद्योग राजनीतिक अड़चनों और संरक्षण की कमी के कारण बंद हो गए। बिहार की दशा ऐसी नहीं थी। कभी बिहार में उद्योगों की चिमनियां धुआं उगलती थी, वही आज कई सालों से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जैसे जिलों में औद्योगिक केंद्र कभी रोजगार का प्रमुख स्रोत थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद बिहार में औद्योगिक पतन की कहानी शुरू हो गई। बिहार का औद्योगिक इतिहास समृद्ध रहा है। 1950 और 1970 के दशकों में भागलपुर की सिल्क फैक्ट्रियां, मुजफ्फरपुर के जूता उद्योग, पटना और गया के लघु और मध्यम उद्योग राज्य की आर्थिक पहचान थे और इन उद्योगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, मजबूती थी और बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया। लेकिन धीरे धीरे 1980 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अड़चनें देखने लगी। निवेशकों को पूंजी जुटाने में कठिनाइयां हुई। तकनीकी संसाधनों की कमी ने उत्पादन में बाधा डाली। 1990 के दशक तक बिहार में औद्योगिक पतन चरम पर पहुंच गया। मुख्य फैक्ट्रियां बंद होने लगी। भागलपुर सिल्क मिल्क, मुजफ्फरपुर जूता उद्योग और पटना गया के छोटे उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुए। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और युवा रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर बिहार छोड़ने लगे। पलायन बढ़ा, स्थानीय अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई और राज्य का औद्योगिक नक्शा लगभग सुनसान हो गया। 2000 और 2010 के बीच स्थिति और खराब हुई। कई उद्योग पूरी तरह बंद रहे और निवेशकों का विश्वास टूट गया। यहां तक कि अब तक बिहार की औद्योगिक दुर्दशा ने राज्यवासियों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। रोजगार के अवसर कम हुए, पलायन बढ़ा और आर्थिक गतिविधियां ठहर गई। लेकिन सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाना शुरू नहीं किया। अब शुरू जरूर हो गया है। बिहार होगा देश का सबसे संपन्न राज्य। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से अगले 3 से 5 सालों में बिहार के औद्योगिक विकास की नई लहर दौड़ेगी। निवेशकों के लिए सुविधा, आसान प्रक्रिया और वित्तीय सहायता से रोजगार में तेजी आएगी। नई फैक्ट्रियों के खुलने से हजारों लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा और बिहार औद्योगिक नक्शे पर मजबूती से स्थापित होगा। राज्य के विकास पर विपक्ष के वार। विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी है कि कुछ इसे केवल राजनीतिक लाभ मान रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार, निवेश और औद्योगिक पुनरुद्धार है। डॉक्टर जायसवाल ने जी राम जी को लेकर स्पष्ट किया कि विपक्ष इसे जाति और धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वास्तविकता में यह बिहार की आर्थिक और औद्योगिक मजबूती के लिए लिया गया कदम है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि इस योजना से बिहार में निवेश की नई लहर दौड़ेगी। इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सप्रेसवे और नए औद्योगिक क्षेत्र न केवल उद्योगों को फायदा देंगे, बल्कि राज्य की प्रतिस्पर्धा क्षमता और व्यापारिक नेटवर्क को भी मजबूत करेंगे। जब बंद उद्योग फिर से चालू होंगे तो छोटे उद्योगों और व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, व्यापारिक गतिविधियां सक्रिय होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था हर स्तर पर मजबूत होगी। 3 से 5 साल में पलायन होगा ठप। समय रेखा की बात करें तो योजना पूरी तरह लागू होने में लगभग 3 से 5 साल का समय लग सकता है, लेकिन जब ये पूरी तरह लागू हो जाएगी तो हजारों लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा और बिहार औद्योगिक रूप से नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि उद्योगों के पुनर्जीवन में सुरक्षा, पर्यावरण और आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे विकास स्थायी और दीर्घकालिक होगा। आज की एनालिसिस बिहार के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और रोजगार दृष्टि से भी ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली है। जहां लंबे समय से सुनसान फैक्ट्रियों की चिमनियां खड़ी थी, वहां अब नई ऊर्जा और उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही है। बिहार के युवा, बेरोजगार और निवेशक इस बदलाव के सीधे लाभार्थी होंगे। यह कदम न केवल राज्य के औद्योगिक नक्शे को मजबूत करेगा बल्कि बिहार की पहचान को भी नई ऊंचाई देगा। इस योजना के लागू होने से बिहार की छवि सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य से बदलकर औद्योगिक और निवेशक अनुकूल राज्य भी बनेगी। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।